हाय गाइस, एक बहुत अच्छी सी मेरे को एक कहानी स्टोरी याद आई। इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज है जो कि आजकल के जो बच्चे जो भी हैं, जो लोग हैं, जो रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों को एक दूसरे पे कभी भी डाउट आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसको मैं एक स्टोरी से सुनाता हूँ। राइट, ओके, लेट मी फिक्स दिस माइक माइक फर्स्ट। तो इसको मैं एक स्टोरी से सुनाता हूँ। देखिए, आपको ये तो पता है कि बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनके बीच में कई बार ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब इंडिया का कंडीशन ले तो हम यहाँ पे किसी को भी आ सकता है, लेकिन जनरली बॉयज़ को ज़्यादा आता है। तो बॉयज़ को क्या आता है, एक डाउट कि इज शी टॉकिंग टू समवन एल्स। द फर्स्ट थिंग आफ्टर ऑल, इस मोबाइल वाली जनरेशन में दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डाउट जो कि इंसान को आ सकता है कि इज शी टॉकिंग टू समवन एल्स। लड़कियों को भी ये आ सकता है, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। सोच के देखो इसमें क्या एक छोटी सी चीज़ छुपी हुई है कि हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं इंस्टाग्राम का। राइट, तो एक कहानी थी, उसमें क्या होता है कि देयर आर दो, लड़का एंड लड़की। सो द लड़का स्टार्ट्स टू डाउट इन द लड़की की कहानी कि शी इज हैविंग टू इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड द फर्स्ट वन इज वेरी जनरल, ही नोज अबाउट इट और द वर्ल्ड नोज अबाउट इट, बिकॉज ये सबका होता है प्राइमरी अकाउंट। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक सेकंड अकाउंट होता है जिससे वो अपने दुनिया भर के इलीगल काम करना चाहते हैं। इलीगल इन द सेंस कि उनको जो चीज़ें पब्लिकली नहीं दिखानी है वो करते हैं उससे। मे बी जैसे अब आपका कोई प्राइमरी इंस्टाग्राम है, आप खोलते हो तो जो रिकमेंडेशंस आती हैं, कई बार आप पब्लिक में होते हो तो पब्लिक में आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि आप क्या देखते हो, तो आप अपना जो इंस्टाग्राम प्राइमरी अकाउंट का होता है, फीड होता है उसका, वो आप क्लीन रखना चाहते हो। पर इन सम कंडीशन जहाँ पे आपको मे बी आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हो गई या फिर आपके कोई भी कह लीजिए आप जैसे कुछ भी कर रहे हो तो आपको वो नहीं दिखाना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप उस कंडीशन में दूसरा अकाउंट रखते हो। सो इन दैट कंडीशन द दूसरा अकाउंट एंड सो उस कहानी में क्या होता है, जो इंसान है उसको वो दूसरे अकाउंट के बारे में पता पड़ जाता है कि ये जो अकाउंट है, दैट गर्ल इज हैविंग सेकेंड और द सेकेंडरी अकाउंट, बस बट शी डिडंट टेल टू एनीवन, इवन द बॉय डजंट नो। अब जनरली होता क्या है, जो भी लोग ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं तो दे टेल ईच अदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और नहीं कहते तो एटलीस्ट बात तो यही चीज़ का होता है कि आप हमको अपनी सारी चीज़ें बताओगे, हम आपको अपनी सारी चीज़ें बताएंगे। तो एक ये जनरल प्रॉमिस होता है एक दूसरे के बीच में। सो एक दिन ऐसा आता है, द बॉय गेट्स टू नो अबाउट द सेकंड अकाउंट। अब वो किसी भी तरीके से क्योंकि शक होता है, आप लोग दोनों कनेक्टेड होते हो कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से पता लग जाता है। होता क्या है, जब वो लोग मिलते हैं तो द बॉय स्टार्ट्स he डायरेक्टली गोज एंड आस्क फॉर द मोबाइल, और उसके मोबाइल में जाकर के वो सेकंड अकाउंट को खोल देता है। क्योंकि इंस्टाग्राम में जैसे फीचर क्या, वो प्रोफाइल पिक्चर को अगर आप दबा करके रखते हो तो वो ऊपर जितने भी अकाउंट होते हैं आपके लॉग्ड इन होते हैं वो पॉपअप कर देता है जनरली। फिर आप दूसरे अकाउंट में स्विच करते हो तो वो लड़का क्या करता है, जब भी वो लोग मिलते हैं तो वो अचानक से मांगता है और कहीं कुछ कुछ करते करते उस अकाउंट को ओपन कर देता है और फिर जाकर के उसको दिखा देते हैं, देखो आई टोल्ड यू यू हैव दिस सेकंड अकाउंट। एंड दैट गर्ल, जो कि उसने पहले भी कहा होगा ऑब्वियसली कि आर यू हैविंग अ सेकंड अकाउंट, डू यू हैव अ सेकंड अकाउंट, जो भी, तो पहले तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा वो डिनाई ही करेगा ना, इतने तो अब हरिश्चंद्र के ज़माने में तो रह नहीं रहे। तो इंसान कहता है कि नहीं नहीं कोई अकाउंट नहीं है, ऐसे ही कहते हैं सब, कुछ भी चीज़ हो नहीं बोलते इंसान पहले। तो अब उसने क्या करा, विद प्रूफ रेड हैंडेड उसको बता दिया कि नहीं देखो ये तुम्हारा सेकंड अकाउंट है। अब इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या बात सुधर गई होगी? लेकिन वो लगा कि माफ़ कर दो अब नहीं होगा साहब, गलती हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना कुछ। उसके बाद क्या हुआ, जो लाइन जो इन दोनों के बीच में थी कि वो छुप के कर रही थी, बिकॉज शी हैड दिस फियर इन हर माइंड कि बताऊंगी तो इट्स नॉट गुड, उसको लग रहा था कि ये सही चीज़ नहीं है, इसीलिए वो तो छुपा के कर रही थी ना। तो द मोमेंट उसने उस चीज़ को रिवील कर दिया, वो जो लाइन थी, वो जो लाइन ड्रॉ हुई थी वो खत्म हो गई। तो दैट टाइम शी सेड कि हाँ है। अब जब पता ही चल गया है, मन में शी थॉट कि अब जब पता ही चल गया है तो हाँ है, और हाँ है मेरे पास अकाउंट, क्या कर लो। और यहाँ से आता है सबसे बड़ा ब्रेकडाउन कि यहाँ पे आप एक दूसरे से कट जाते हो, क्योंकि जब आप किसी को एक तरीके से धमकी वाले में कह रहे हो कि हाँ है तो क्या, तो यहाँ पे आपका पहला स्टॉप हो जाता है कि आपके बीच में एक फ्रिक्शन आ गया हल्का सा। इस चीज से द बॉय हैज गॉट नथिंग। आप आगे में आकर के आपने ये तो बोल दिया कि ओके तुम्हारा है ना, आपने प्रूव भी कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, क्योंकि इससे हुआ क्या, आपको मिला क्या, आपको क्या वो मिल गया जो आप सामने वाले को चाहते थे कि ये इंसान ये ऐसा ना करे, उसने वो छोड़ दिया करना, सामने वाले ने, ऐसा तो नहीं है। बल्कि ये हुआ कि अब और क्लियर हो गई ये चीज़ें, नाउ शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू राइट ऑन योर फेस। अब एक और इसमें छोटी सी कंडीशन आती है कि आप सोच करके देखो 2 मिनट के लिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर वो नहीं कहता तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते थे। पहली चीज़ तो वो इंसान कर रहा है,
तो वो कभी नहीं मानेगा। अब आप उसको देख करके या फिर रेड हैंडेड पकड़ लोगे, उसके बाद बोलोगे कि अब आप ये मत करो, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। जो इंसान आपसे कोई चीज़ छुप करके कर सकता है, इसका मतलब है कि आप उसको नहीं रोक सकते उस चीज़ से। तो ये तो आपको ऑप्शन हटा देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सोच करके देखो कि कोई इंसान जब आपको उसके बारे में पता पड़ गया, तो आपको जब देखना है तो उसको उजागर मत करो कि देखो देखो तो तुमने ऐसा करा, ऐसा मत करो। उसको सिंपल से ये करो कि कंफर्म कर दो, ठीक है तुम्हें शक है तो देख लो, तुम्हें पता पड़ गया कि हाँ भाई कंफर्म है, सेकंड अकाउंट है, ठीक है। एक मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कोई इशू मत बताना कि सेकंड अकाउंट होना बुरा है या अच्छा है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तुम्हें पता पड़ गया कि सेकंड अकाउंट है। अब सोच करके देखो, इट्स योर डिसीजन कि तुम उस चीज़ से खुश हो या नहीं हो। अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इट्स ओके, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो ये सोचो कि अब तुम्हारे पास दो कंडीशन, या तो तुम सामने वाले को ऐसे एक्सेप्ट कर लो कि सामने वाला है ऐसा, उसकी ज़िंदगी ऐसी है, एंड नाउ मूव ऑन, विच इज़ अ टोटली फाइन केसेस, कर सकते हो आप इसको। दूसरा केस ये हो जाता है कि आप इस सिचुएशन से अपने आप को दूर कर लो। भाई आपको ऐसी चीज़ पसंद नहीं है इस इंसान से, सामने वाले से, तो आप अपने आप को लेकर के दूर हो जाओ। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो इंसान नहीं बदलेगा, वो इंसान नहीं बदलेगा क्योंकि उसकी फितरत ऐसी है, या फिर आप इतने वैल्यूएबल नहीं हो कि वो आपके खातिर पूरी दुनिया को छोड़ दे या जग छोड़ दे, या फिर जो भी चीज़ है उसकी प्रेफरेंसेस हैं वो छोड़ दे। जनरली इस केस में जो द बॉय हु हैज़ दिस डाउट, उसको ये डाउट है कि शी इज टॉकिंग टू अनदर बॉय, और मे बी एनीवन एल्स, और मे बी सम रैंडम अदर बॉयज, हु नोज। तो ये आपका जो है मेन कंसर्न इस बारे में। लेकिन आपको ये करना है कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। आपको सिंपली ये कहना है कि हाँ, एम आई हैप्पी विद दिस सिचुएशन, क्या मैं इसे डील कर सकता हूँ, क्या इस चीज़ के सहारे भी किया जा सकता है हम दोनों के साथ साथ रहना, या फिर अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद है तो आपको क्लियरली इस मैटर से दूर हट जाना चाहिए। इस चीज़ से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ कि आप किसी चीज़ को उसके मुंह के सामने प्रूव कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके मुंह पे कोई झूठ बोलता हूँ और आप पकड़ लेते हो, फिर आप मोबाइल निकालते हो और उस झूठ को, और इनकेस हम और आप दोस्त भी हैं, और मैं फिर उसके बाद एक झूठ बोलता हूँ और आप मोबाइल निकालते हो और उस फैक्ट को गलत साबित कर देते हो कि ये मैंने झूठ बोला है, तो उसमें आपकी जीत तो हो जाएगी, लेकिन आप वो दोस्ती हार जाओगे। क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट मुझे अपने आप में ही इतना गिल्ट हुआ कि आपने मुझे शर्मिंदा किया, जलील किया, आपने मेरी चोरी पकड़ ली, तो अब मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। तो अगर आप ये चीज़ लड़ाई में करते हो तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर आप ये चीज़ रिश्तों में करते हो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अगले ही मोमेंट से आपका रिश्ता बहुत वीक हो जाएगा, उसका कोई भी तोड़ नहीं निकलने वाला है। तो आई मीन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई गॉट टू नो। मैं सोचा आपके साथ बताना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, आपको कैसी लगती है स्टोरी।